औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू पीटीवी स्पोर्ट्स। आप देख रहे हैं गेम ऑन है और मुझे कहते हैं शहजाद हसन खान। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड फॉर एवरीबडी हु इज आउट देयर, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई थिंक व्हाट अ वंडरफुल टाइम टू बी अलाइव, एंड इट्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इमेजिन दैट टेस्ट cricket at its best got to be witnessed by all of those cricket fans who are out there. I mean, if you are to speak about maybe England versus India, ladies and gentlemen, so many positives, but yet India might not make up for their case, number one. Number two, if we are to talk about Australia versus West Indies, I mean, the irony is that, you know, that they're these top-notch teams which will continue to dominate no matter what happens. But if we are to speak about Test cricket, what looks beautiful is that imagine that for all of those people who were out there in Lords waiting for Jadeja to do it for India, I mean, I don't know whether it went in vain or not. But in addition to this, I think what we are going to speak about over here is कि हम ज़रूर बात करना चाहते हैं पाकिस्तान का दौरा बांग्लादेश। इसके लिए जो है वो टीम जो है वो रवाना भी हो चुकी है। हमने सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात करेंगे। हमारे कुछ खिलाड़ी यानी कि गेम ऑन है के कुछ खिलाड़ी जो है वो मौजूद नहीं थे, वो भी जो है वो स्टूडियोज में मौजूद हैं। तो ऑब्वियसली क्वाइट लॉट इन द स्टोर्स फॉर ऑल ऑफ आवर ऑडियंसेस हु आर आउट देयर। ख़वातीन और हज़रात, मेरा ख्याल है सबसे पहले अपने मौजूद मेहमान का तारुफ कराता हूँ। फुल हाउस के साथ आज जो है वो गेम ऑन आज आप देखने को मिलेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, फर्स्ट अप Pakistan की शान आन मान and the fastest bowler who's actually stepped on this planet. Ladies and gentlemen, he is Mr. Shoaib Akhtar. Assalamu Shoaib bhai, how are you? आन मान शान बोला, जान क्यों नहीं बोला? जान तो हम सबकी है, नहीं तो कॉमन है। हाँ, ये ना बताया भाई जान, आपको मुबारक हो, आप उम्रा करके आए हैं, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच यार। हम सबको दुआ में याद रखा आपने। सब पूरे मुल्क के लिए बड़ी दुआ की। अल्हम्दुलिल्लाह। ख़वातीन और हज़रात, दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली जितने अरसे ये नहीं थे स्टूडियोज में, हमने इनको बहुत मिस किया, मोस्ट सेम वॉइस। और अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट की कमेंट्री की पिच की बात करें तो जब जब ये हाजिर रहते हैं ऐसा लगता है कि चार चांद लगे रहते हैं। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हिमसेल्फ, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज मिस्टर बाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम बाजिद भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, वंडरफुल टू हैव यू ओवर हियर। तीसरी जानिब ख़वातीन और हज़रात, जब भी इनकी बात होती है सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, she happens to be the only women cricketer for Pakistan who happens to be inducted in the ICC Hall of Fame and the skipper for Pakistan Women's One Day International T20 International. She is Miss Sana Mir. Hello, assalamu alaikum. Walaikum assalam. Thank you so much for joining us. Wonderful to have you. So let's get started. सबसे पहले शोएब भाई, दुनिया ने जो अब टेस्ट क्रिकेट विटनेस किया है, मे इट बी इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, इस किस्म के टेस्ट मैचेस हमें देखने को मिले। हाउ डू यू सी टेस्ट क्रिकेट प्रोग्रेसिंग obviously for those countries जिनको सबसे ज्यादा मैचेस खेलने को मिलते हैं? I think the past 5 years, I would say I think इंग्लैंड की कंट्रीब्यूशन टेस्ट क्रिकेट के लिए सबसे ज्यादा है। अगर वो क्रिकेट को अलाइव ना रखना चाहते तो क्रिकेट गई थी नीचे। आप बैस करो, जो बेसबॉल क्रिकेट जो भी है, लेकिन उनकी एक ये तमन्ना थी कि यार रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट खेली जाएगी और हम अप्रिशिएट करेंगे जो आगे से हमें तगड़ा मुकाबला देगा। इंडिया ने टफ टाइम देने की कोशिश की लेकिन आखिर में खुल गए और लॉर्ड्स में उन्होंने टका के उन्होंने अपना अच्छा टेस्ट मैच हुआ, मजेदार टेस्ट मैच हुआ। और चलो अच्छा है, बैठे बैठे विंबलडन भी देख लिया और टेस्ट मैच भी देख लिया। एक ये नया ट्रेंड आ गया वैसे बाय द वे, अगले साल जाना पड़ेगा मुझे। एनीवेज, तो ये अच्छा है यार, बट अगेन डिसहार्टनिंग टू सी इतने कम टोटल पे आउट हो रहे हैं दूसरी तरफ। और स्टाकी, ओह मैन, what a guy, what a bowler, 140 plus above bowling till the age now. बिल्कुल गोडे गिटे कस चुके हैं। बिल्कुल फारूक है और guy is out there to do his job यार। I mean well done। और 300 विकेट होगी ना इसकी? 400 हो गई हैं यार। some effort that you need to get there, and we will certainly you know specifically speak about that as well, but सबसे पहले जरा इंग्लैंड और इंडिया का मैं जरा एक रिकैप भी जो है आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। पहले उसके हवाले से बात करते हैं क्योंकि I think looking at some stunning figures that too, I mean if you are to speak about India tour of England 2025, Baziz bhai please go ahead, take us through. देखिए, पहले तो इनसे सबसे सरप्राइजिंग बात है, कभी ऐसे बहुत ही रेयर होता है कि 387 प्लेज 387 एग्जैक्ट टोटल। तो जब एग्जैक्ट टोटल हो जाए फिर तो एक दिन इनिंग्स का ही मैच रह जाता है। आई थिंक इंडिया सोच रहा होगा कि हम ये टेस्ट मैच कैसे हार गए। जब ये आखिरी सेशन था चौथे दिन का, वहाँ पे टेस्ट मैच चेंज हुआ है। इन बॉलिंग फिगर्स में बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर तो आ रहे हैं, लेकिन जो स्पेल बीच में उनके फास्ट बॉलर ने किया, उसका नाम मुझे भूल जाता है, उसने 2 आउट किए। एक तो शुभमन गिल को आउट किया और उनके वन डाउन बैटर को आउट किया। वहाँ पे मैच चेंज हुआ, तो एंड ऑफ द डे 4 आउट हो गए थे। तो उस
जब 4 आउट हो गए थे तो अभी भी इंडिया कह रहा था कि नहीं हम मैच जीते, लेकिन वहाँ पे जो आखिरी आधा घंटा चौथे दिन का था वो मैच चेंजर था। जडेजा ने बैटिंग खूब की, लेकिन आप ये अंदाज़ा लगा लें कि 50-60 बॉल बुमराह खेल गया, 30-40 बॉल सिराज खेल गया। जब वो इतने बॉल खेल जाते हैं तो फिर आपको टेस्ट मैच जीतना होता है। ये नहीं हो सकता कि जो सामने वाला बैटर है वो चांस ना ले। उसने चांस बिल्कुल भी नहीं लिया, उसने कहा कि नहीं मैं सिंगल से ही कर जाऊं। अगर कोई और इस सिचुएशन में होता, थोड़ा सा पॉजिटिविटी चाहिए थी, अगर कोई चौके शौके मारता चले आउट हो जाता, वो अलहदा बात थी। बट अगर आपके दोनों 10 और 11 इतने बॉल्स खेल रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि आपको फिर रन्स बनाने, वो तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, किससे ज़्यादा कितना सपोर्ट करें। तो आप पे ओनस पे आता है, कोई मेरे ख्याल ज़्यादा लोग इस पे बात नहीं कर रहे, लेकिन वो बैटर पे फिर ओनस चला जाता है कि आप रन्स बनाओ, जिस तरह भी आप पे है कि आप रन्स बनाओ। मेरे ख्याल उसने कोशिश भी नहीं की कि मैं चौको या बाउंड्रीज की कोशिश करूं, उसने यही किया कि चलो इतना आसान हो गया है पिच कि मैं इसी तरह सिंगल्स में आराम से करके, तो उसमें आपको एक बॉल ही चाहिए, वो लक हो या ना हो, तो वो शायद थोड़ा सा उसका गेम प्लान खराब था। एग्जैक्टली मेरे ख्याल है जिस बॉलर की आप बात कर रहे हैं, ब्रैंडन कार्स की बात कर रहे थे, एग्जैक्टली सना जो अब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने पहले फैसला किया कि हम बल्लेबाजी करते हैं। इन एडिशन टू दिस वो 2 दिन खेलते हैं, उसके बाद इंडिया को ये लगता है कि ये ट्रिकी हो सकता है, ये नो रिजल्ट की तरफ भी चला जाए। सो फॉर इंडिया, जैसे अभी उन्होंने 387 रन, इंग्लैंड फिर उसके बाद इंडिया आता है 387 रन, दे स्टार्ट टू बिल्ड अप ऑन इट। लेटर तो उन्होंने समझा दिया। डू यू थिंक इंग्लैंड के लिए ये स्ट्रैटेजी डिड वर्क आउट कि यार हम इंडिया को इस तरह से फंसा सकते हैं? देखिए ऑब्वियसली डेड रिजल्ट तो उनके फेवर में चला गया है। जो बहुत अच्छी चीज़ नज़र आई वो ओवरऑल जो कमिटमेंट नज़र आई इंग्लैंड की तरफ से, और वही बात है ना, शुभमन गिल यंग कैप्टन है, उन्होंने गलत बंदे को जाके स्लेजिंग कर दी, गलत टीम से पंगा ले लिया। आपको पता है बेन स्टोक्स की बात हम जब भी करते हैं कि जितना आप उनको स्लेज करोगे, जितना आप उनको गुस्सा दिलाओगे, वो ही बिकम्स मोर एंड मोर लीथल। उनको ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी आपने देखा सिंगल हैंडेडली मैच लेगा, और इस मैच में भी अगर आप देखें तो ऋषभ पंत का जो रन आउट था, आई थिंक वो बहुत ही एक टर्निंग पॉइंट था, और वो बेन स्टोक्स की तरफ से आपको नज़र आया। और जो बहुत आउटस्टैंडिंग इनके अंदर बात नज़र आई ओवरऑल टीम की, ठीक है इंडिया के पास भी बहुत यंग टीम है, जो जिधर से बहुत बड़े नाम, रोहित नहीं है, विराट कोहली नहीं है, अश्विन नहीं है, उसके बावजूद उनकी तरफ से ऐसी फाइट, पर जो फिनिश किया एंड पे सारी बात ये आ जाती है आपका जो नर्व्स आपने हैंडल करनी होती है। जो इंग्लैंड ने कम बैक किया है 2-1 करने के लिए इस पे, और लॉर्ड्स जैसा ग्राउंड हो, आई थिंक उससे बेहतर और कोई भी जगह नहीं है इस तरह का क्रिकेट खेलने की। तो आउटस्टैंडिंग मज़ा आया टेस्ट मैच देखने का, आखिरी वक्त तक हम ग्लूड थे टेलीविजन से, और यही हम चाहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट इसी तरह से वापस आए। बट हैट्स ऑफ टू बेन स्टोक्स, आई थिंक जिस तरह की उनकी लीडरशिप है, जिस तरह के वो प्लेयर हैं, बहुत मज़ा आता है उनकी क्रिकेट देखने को। लेकिन खुशी इस बात की है कि जो वो बेसबॉल एंटरटेनमेंट हम इसी तरह खेलेंगे, हम ऐसे ही हैं, वी आर इन दी एंटरटेनमेंट बिजनेस, वो नीचे आ गया। किधर गई बेसबॉल, किधर मैं आप तो रिजल्ट्स पे जा रहे हैं ना। जब टीम जीतती है तो तभी ज़्यादा फॉलोइंग बनती है। ये नहीं है कि मैंने 6 चौके मार दिए तो मैच हार गए, लेकिन हमने इतनी तेज़ रन्स कर दिए। ठीक है, वो सही है आपका स्टाइल, लेकिन अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी थी। इधर इन्होंने अडेप्ट किया, उनको रिजल्ट मिला। पहले दोनों टेस्ट मैचेस में टॉस जीत के हम चेस करेंगे जी, हाँ, उसके बाद उन्होंने कहा अब हम वापस जो सामने नज़र आ रहा है कि पिच अच्छा है, इस पे बैटिंग करेंगे, आखिरी दिन में ज़रा मुश्किल हो जाएगा, जो मतलब ट्रेडिशनल वे ऑफ टेस्ट मैच क्रिकेट, तो वो उन्होंने खेली। तो कम से कम थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर आई। ये नहीं हुआ कि ब्रेंडन मैकलम ग्लासेस पहन के बैठे हुए हैं और कह रहे हैं नहीं यार मारी जाओ। एग्जैक्टली तो वो जो कम बैक है, और आप बेसबॉल जितनी मर्जी बेसबॉल को आप क्रेडिट दें, जो बेसबॉल की सक्सेस तब है जब जो रूट रन्स करता है, और जो रूट आपका ट्रेडिशनल, शुरू में जो रूट एडजस्ट नहीं हो रहा था, उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस टेम्पो पे खेलूं। जब जो रूट रन्स करता है, इनके टेस्ट मैचेस जितने भी ये जीते हैं, जो रूट की कंट्रीब्यूशन 80 से 90% उसमें कंट्रीब्यूशन है। हम ये ज़रूर कहते हैं कि जदीद मॉडर्न डे ये वो, बट जो अडैप्टेबिलिटी भी, जो क्लास प्लेयर है, जो एक्चुअली प्योर बैटर है, वही आपको मैच जिता रहा है। हैरी ब्रुक की बात करते हैं, लेकिन जो रूट नहीं रन्स करता तो फिर मुश्किल हो जाती है। एग्जैक्टली। और जहां पे अब आपने जो रूट की बात की, मैं मेरे ख्याल है इंडिया के पर्सपेक्टिव से शोएब भाई से बात जरूर करना चाहता हूँ। शोएब भाई, बुमराह के हवाले से बहुत बात होती है, उन्होंने बुमराह को दूसरे टेस्ट में रेस्ट भी करवाया। अब बुमराह जो है वो लूजिंग कॉज में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। जो 5 सालों में उनकी गालिबन 60 विकेटें हैं,
और इससे ये बात तो जरूर आया होती है कि यार जरूरी नहीं कि एक ही, जैसे जो रूट की बात की कि सिर्फ एक खिलाड़ी से आप टेस्ट मैचेस जीत सकते हैं। सो जसप्रीत बुमराह 60 विकेटें हैं सर, और बाय एनी फास्ट बॉलर टेस्ट फॉर लूजिंग कॉस्ट, और पिछले 5 सालों की बात हो रही है, पिछले 5 सालों में जितने भी टेस्ट मैच खेले खेला इसमें सर, अगर ये अगर मिल जाए ना, इसमें तो तो idea हो इधर जाए। मेरे ख्याल 10-15 विकेट तो इधर ही ले लिए इन 3 टेस्टों में। ऑस्ट्रेलिया लेकिन में भी सवाल ली थी ना। ये है कि टेस्ट क्रिकेट इज अ टीम गेम, एक प्लेयर नहीं जितवा सकता। खैर यही तो आर्गुमेंट मेरा बॉब वुलमर के साथ भी रहता था कि स्पेल अगर आ गया ना तो गया 5 विकेट, डज वो गया सामने से। उन्होंने कहा नहीं, लाहौर के विकेट बहुत स्लो है, यहाँ पे रिवर्स नहीं मिलेगा, बॉल कैरी थ्रू नहीं कर रहा। मैं बॉबी अगर फिर भी अगर मैच जीत जाए स्पेल करके तो वह कैसे करे? मैं स्लोअर 1 से, वो टक टक शुरू है तो बस वो करते करते मैच खत्म। मैं बॉबी आप बता, टीम गेम है कि नहीं? कहता नहीं यार, स्किल गेम है। तो मैंने कहा फिर वो आगे फिर 2 हमारे फास्ट बॉलर थे पहले, वो आगे टस करते थे फारग। आई बिलीव अगेन इट्स अ टीम गेम इसमें, लेकिन जो सर्टन स्किल सेट है किसी के जो रन थ्रू कर जाता है उसमें बुमराह में है यार। उसने ऑस्ट्रेलिया में बड़ी तगड़ी बॉलिंग है, मुझे ये शक पड़ता है उसकी जो टाइटनेस है ना ऑस्ट्रेलिया वाली है, इंजरी जो निकल्स है ना वो निकले नहीं है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का टूर हमेशा याद रखना, जब आप करोगे ना लंबा टूर ऑस्ट्रेलिया का और जोर लग गया हो आपका, तो वो आपकी जो निगल्स है ना, वो जो एक्स एंड पेन्स है ना, वो एग्जैक्ट 6 मिनट तक आप जिस्म में रहते हैं। और यही वो बात करते हैं हम माइंड सेट, और वही जो मसल मेमोरी की जो बात करता हूँ, जब इतनी टफ क्रिकेट जब आप खेल के आते हैं ना, आपके अंदर वो फंसी होती है, वो जिस्म के हर मसल्स के अंदर फंस जाती है कि आपका फोकस वो आ जाता है, आपका लेंथ वो आ जाती है। जब आप ऑर्डिनरी क्रिकेट खेलना शुरू करते हो, जब आप शारजा दुबई में खेलना शुरू करते हो, तो फिर आप ये कर लेते हो, फिर आप डेवलपमेंट में जाते, आप विनिंग स्ट्रीक में जाते हो। ठीक है, यहाँ पे मुझे लगा बुमराह लुक्स टायर्ड। इट इज नो डाउट that he is the greatest fast bowler so far till the Australia series and here onward now, but I can see that he is struggling a bit, but having said that इसके साथ बॉलर नहीं है। अगर समी लगा हो, आमिर लगा हो, आसिफ लगा हो, वसीम भाई हूँ मैं, बड़ा फर्क पड़ता है। हाँ जी, इसमें सिर्फ बॉलर्स का मसला नहीं है जी। बुमराह बेसिकली ये जो आपने 60 विकेटें दिखाई, ये मैं यकीन से कह सकता हूँ ये जो 60 विकेटें हैं ये आउटसाइड ऑफ इंडिया है। इंडिया में इंडिया की परसेंटेज ऑफ विनिंग बहुत ज़्यादा है, और कई टेस्ट मैच ये खेलता भी नहीं है जहाँ पे वो स्पिनर्स उनके आउट कर देते हैं। ये इसकी 60 विकेटें जो हैं इंडिया से बाहर हैं। साउथ अफ्रीका में इंडिया का टेस्ट मैच जीतना मुश्किल है, ऑस्ट्रेलिया में जीतना मुश्किल है। सिर्फ बॉलिंग, सिर्फ बुमराह की बॉलिंग नहीं है, वो जो बैटर्स हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है जब ये आउटसाइड ऑफ इंडिया खेलते हैं। तो ये ठीक है, आप स्टैट तो बड़ा ज़बरदस्त है, लूजिंग कॉज तो है, बट बिहाइंड द स्टैट ये है कि वो इंडिया में बहुत कम मैचेस खेलता है। जब वो इंडिया में खेलता है तो वो विनिंग कॉज में ही खेल रहा होता है, बट जब इंडिया से बाहर खेलते हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया में सबसे अच्छी इसने बॉलिंग की, लेकिन टीम रिजल्ट क्या हुआ, 4-1 हो गया। तो जब साउथ अफ्रीका जाता है वहाँ पे भी ये वाइट वॉश तो नहीं करते ना, 1-1 हो जाता है या 2-1 हो जाता है, तो वो लूजिंग कॉज उसमें आता ही आता है। सो इट्स नॉट जस्ट about Bumrah and his bowling attack, it's also कि बैटर्स उधर कैसे exactly, so it's certainly a team game as well, you know, जहाँ से हमने पॉइंट को ओरिजिनेट भी किया था। और इसमें एक और भी था, मेरा ख्याल है मैं कल आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूंगा। इसमें हम पहले भी बाजी में, अगर आपको याद है, हम एक स्टैट पहले शेयर कर चुके हैं कि अगर बुमराह खेलता है तो 70% 68% टीम इंडिया हार जाती है टेस्ट मैचेस की बात करें, और 32% जो है वो जीत जाती है। बट ऑब्वियसली एज प्लेयर्स वी वर टॉकिंग अबाउट कि पूरी आर्मरी आपके पास हासिल है। 32% आप जो कह रहे हैं ना, वो इंडिया में इसके टेस्ट मैचेस बहुत कम हैं। पहले शुरू में तो ये सारे ओवरसीज ही खेलता था, अभी जाके थोड़े बहुत इंडिया में खेला है। इंडिया में स्पिनर्स आप अगर अब रविंद्र जडेजा का आप निकालेंगे तो अगर इंडिया में वो बहुत ज़्यादा खेला है तो उसके स्टैट्स बिल्कुल ही उस तरफ होंगे। हालांकि ओवरसीज रविंद्र जडेजा वो बॉलर नहीं है जो कि इंडिया में है। तो वो प्रॉब्लम बुमराह को इसलिए है कि उसको उसका यूजेज जो है वो दो बॉलर हैं ऐसे जो सब कॉन्टिनेंट में आके पूरी सीरीज लेके गए हैं, मैल्कम मार्शल, ग्लेन मैग्रा। उन्होंने आके ऐसे लगाया है आगे, हालांकि ग्लेन मैग्रा के साथ मैं ख्याल बॉल पेकर भी था 94 में। हाँ, ग्लेन को मैं बॉल से पकड़ाता था बाउंड्री में, तो उस सीरीज में ग्लेन को मैंने देखा यार, वो बड़े बड़े प्लम खा गया इंजमाम उल हक के, कंपेयर ना बैठा है ठक बीच में, चला जी। लेकिन वो बड़ा यार बड़ा बॉलर है ग्लेन मैग्रा,
इस स्पेस के साथ। ठीक है, आज ब्रेक ले और नहीं और इसी वजह से मेरा ख्याल है यहाँ पे मिचेल स्टार्क की बात करना जो है वो बनती है, वो भी एविडेंट है मेरा ख्याल है। जिस तरह से अगर हमने वेस्ट इंडीज वाली बात किया, मैं ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के हवाले से जरूर बात करना चाहता हूँ। पहले क्विक रिकैप आपको दे दूं क्योंकि ऐसा ही बड़ा रेयर हुआ है काट दिए लें दिखाने दें क्या मसला हो, और कोई मसला नहीं। आज So, you know, for our audiences, you know, people just look at these figures. Smith 48 or 56. I think towards the end जो है वो मेरा ख्याल है देखने वाला जो है वो निज़ाम है, क्योंकि शॉर्टेस्ट ऑल आउट मेंस टेस्ट इनिंग जो है वो यार हमारे किसी भी सामने टेस्ट मैच में शहजाद ना 5 और 4 आउट करना ना बहुत बड़ी बात होती है। सर 6 देखे अलजारी जोसेफ नहीं अजारी जोसेफ और अलजारी जोसेफ शमार जोसेफ भी यार बड़ी बात है। और उसके बाद जो बड़ी बात नीचे नजर आ रही है उस पर बात करना चाहता हूँ। स्टार्क 6 for 9 एंड सो प्लीज गो अहेड। मेरा ख्याल है वो पिंक बॉल का गॉड बोल रहे हैं आजकल स्टार्क को। देखिए अब ऑस्ट्रेलिया का फर्क ही है कि वो यू गिव देम एन इंच दे विल टेक अ यार्ड वाली बात है। किलर इंस्टिंक्ट इनके अंदर है, रूथलेस अप्रोच इनके अंदर है। पहली इनिंग्स में अगर आप देखें तो ऑब्वियसली 70-80 का बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। अच्छी ऑब्वियसली लो स्कोरिंग मैच में इट्स अ बिग लीड, बट वहाँ से इस तरीके की क्रिकेट उन्होंने खेली। ऑब्वियसली फिर जब विकेट्स गिरनी शुरू हुई, मिलनी शुरू हुई, तो बिल्कुल वो एक्सीलेटर से पाँव उठाते नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की हमेशा से ये बात है और वही उन्होंने शो किया। और जैसे शोएब भाई ने पहले भी बात की कि स्टार्क का स्पेस पे बॉलिंग कराना, और हम बार बार लोड मैनेजमेंट की बात करते हैं, हम बार बार रोटेशन पॉलिसी की बात करते हैं, और इसमें खाली प्लेयर की अपनी ही बहुत बड़ी बात होती है। ऑब्वियसली आप अपनी फिटनेस, अपनी डाइट, हर चीज़ को मॉनिटर करते हो, पर एज अ सिस्टम जब आप प्लेयर्स का टेक केयर कर सकते हैं, क्यों ग्लेन मैग्रा इतना अरसा खेलते रहे, क्यों स्टार्क इतना अरसा खेलते रहे और इस पेस पे आके बॉलिंग कर रहे हैं। उसके अलावा बेतहाशा उनके पास चाहे वुमेन्स क्रिकेट में देख रहे हैं, एलिस पेरी वो दो स्पोर्ट्स खेल रही थी, नंबर 1 ऑलराउंडर बन गई है, क्योंकि वो सिस्टम ही ऐसा है जिसमें वो प्लेयर्स की टेक केयर भी करते हैं। उनकी जो मेडिकल साइड है, जहाँ पे हम फिजियोज और डॉक्टर्स की बात करते हैं, वो भी एक नेक्स्ट लेवल है। तो ये हम सामने तो हमें मिचेल स्टार्क नज़र आ रहा है और ऑब्वियसली उनकी अपनी एक स्किल है और अपनी फिटनेस है, पर उसके पीछे एक सिस्टम है जो उनको पूरी तरह से बैक करता है। घर पे भी तो सिस्टम है। एलिसा हीली जी, वो अच्छी खासी उनको बैटिंग प्रैक्टिस करा देती है। 15 गेंदों पे 6 विकेटें, नॉट जस्ट दैट। मैं जो ये सिस्टम की बात करें, थोड़ा सा जरा बीच में एक दो चीजें ऐड करना चाहता हूँ। सेकंड फास्टेस्ट टू 400 विकेट्स, 100 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं। द ड्यूरेबिलिटी, द क्लास व्हिच इज स्टार्क ऑन अनदर लेवल। सारे निकाल दी, सारे खत्म हो गए हैं। जी प्लीज नहीं, ये पिंक बॉल का ये कह रहे हैं, पिंक बॉल जब स्विंग होना शुरू होता है, स्पेशली वो जो ट्वाइलाइट का, पता नहीं इधर क्या ऑस्ट्रेलिया में स्पेशली जब ट्वाइलाइट का टाइम होता है, जब पिंक बॉल स्विंग होने लगता है, तो आपने देखा है कि पकड़ा नहीं जाता। और स्टार्क का बॉल, नया बॉल जब स्विंग हो रहा हो उस स्पेस पे, और राइट हैंडर के, आप जो इसकी थोड़ी बहुत डिसमिसल्स हमने देखी हैं इस मैच में भी, बहुत मुश्किल बॉलिंग हो रही थी। ऐसे ऑफ स्टम्प के बाहर से बॉल अंदर आके पैड पे लगना राइट हैंडर के लिए तो बड़ा ही मुश्किल होता है। बट ये इसीलिए जो आपको 15 बॉलें नज़र आ रही है ना, ये इसीलिए है क्योंकि उसका उस वक्त स्विंग बहुत ही आउटस्टैंडिंग हो रहा था। ये स्कॉट बोलैंड की आप देखें 19, ये देखें, चलो ये तो नया बॉल बहुत अच्छा। अब यहाँ से बॉल ऑफ स्टंप से बाहर से अंदर आ रहे हैं उस स्पेस पे, बिल्कुल इसको खेलना को आसान काम नहीं है। मतलब ठीक है आप कहेंगे नहीं जी बल्ला गैप, लेकिन वो लेट स्विंग इतनी पेस पे और जिस लाइन से हो रहा है ना, ये खब्बे का ऑफ स्टंप से बाहर से अंदर आना, आप उसको लाइन अप करना ही बहुत मुश्किल है। तो उस वजह से जब इस किस्म का उसका स्पेल लग जाए तो आपके सामने ही है कि क्या करता है। स्पेशली पिंक बॉल में तो जब इसको पिंक बॉल मिला है, ये इसने उड़ा के रख दिया है। दूसरी जो सना ने बात की है, सिस्टम है, सारा कुछ है, वो टेक केयर करते हैं, फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। तो फाइनेंशियली जो इतना सिक्योर कर देते हैं तो वो IPL छोड़ देते हैं। जब फाइनेंशियली वो उनको इतना कुछ दे देते हैं तो वो कहते हैं यार चलो मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए क्यों ना खेलूं, इसमें शायद IPL में थोड़े से पैसे ज़्यादा हैं लेकिन मेरा करियर कम हो जाएगा, वो उस तरफ चले जाते हैं। मैं वर्ल्ड कप्स क्यों ना जीत लूं बनिस्बत के एक 3 महीने 4 महीने IPL 3 महीने IPL खेलूं। तो वो ना सिर्फ उनके राउंड जो क्रिकेट बोर्ड है या वो उनका सारा ख्याल कर रहे हैं, लेकिन जब आप इतना कुछ उनको दे देते हो तो फिर वो रीपे आपको, मतलब खुद इंसान चाहता है कि नहीं यार, मैं, कौन नहीं चाहेगा कि अपनी कंट्री के लिए ना खेले, कौन नहीं चाहेगा कि यार मैं टेस्ट क्रिकेट ना खेलूं अगर उसमें इतना फाइनेंशियल रिवॉर्ड, उतना नहीं तो उसके करीब फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिल रहा हो। तो उस वजह से भी जो इन सारे, अब खैर ये सब मतलब
अब करियर के उस तरफ जा रहे हैं, हेजलवुड, स्टार्क और कमिंस, और आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जो स्कॉट बोलैंड है वो 35 साल के हो गए हैं और सिर्फ 14 टेस्ट मैच खेले हैं और उनकी एवरेज है 16.5। अगर ये किसी और दुनिया में कहीं खेल रहा होता तो ये 100 टेस्ट खेल जाता। 60 विकेटें उसकी 16.5 पे, और वो उसकी टीम में जगह नहीं बनती अभी भी, मतलब अब वो भी इनके साथ ही रिटायर हो जाएगा। मेरा ख्याल है उनकी हैट्रिक भी है शायद, और इसमें 10 में ऑस्ट्रेलियन है जिनकी हैट्रिक है टेस्ट में। इसमें इन्होंने हैट्रिक ली है। फाइनल नहीं खेले थे ना साउथ हाँ, अफ्रीका के। और उसके टीममेट्स भी यही कह रहे हैं कि ये अगर मतलब आप उसकी किसकी जगह खेलता, कमिंस, स्टार्क और हेजलवुड खेल रहे हैं तो वो किसकी जगह खेलता, लेकिन अगर वो कहीं और भी होता। ये जो स्टैट्स हैं, जो आपने इतने ज़्यादा स्टैट्स, मैं एक स्टैट जो ये मैं बता रहा हूँ, 14 मैच 62 विकेटें टेस्ट मैचेस में, 16.5, ये तो मतलब वर्ल्ड क्लास स्टैट्स हैं। अगर ये कहीं और होता तो ये 50-60 तो मिनिमम 100 टेस्ट मैच खेल देते। और जहां हमने कहीं और की बात की है ना शेब भाई, 100 टेस्ट मैच की बात हो रही है, और पेस की जब वो बात करें 143-145 की बात हो रही है। अनफॉर्चुनेटली मैं इसका एक तस्करा कर देता हूँ, वसीम भाई ने किसी इंटरव्यू में कहा कि अगर शेब अपना हमें पहले बता देता तो शेब लंबा खेलता। तो उस एपरेटस के ऊपर मैं चाहता हूँ जरा आप रोशनी डाल दें। उन्हीं से छुपा उन्होंने तो गड़े ना थी कहते मैं बताता, आपसे तो छुपा रहा था, बता देते तो मैं फारिग ना हो जाता। एनीवेज, ऑन अ लाइटर नोट, तो यार आई थिंक प्लेइंग 100 टेस्ट मैचेस, taking around about 400 wickets, and now you're going to bed. I think you're going to have a very good sleep. True. With that stat. And when you wake up, you will wake up as the greatest fast bowler. And you'll wake up, you will understand here, you will understand, and the people understand this. So test match खेला है as a fast bowler. यार, you need some kind of a fitness for this. शोएब, इसमें सवाल ये है कि ऑस्ट्रेलिया, एंडरसन हम देखा, ये स्टार्क देख लिया, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में तो 100 टेस्ट मैच फास्ट बॉलर के, यहाँ पे 100 टेस्ट मैच फास्ट आना चाह रहा हूँ, कहना नहीं चाह रहा, बहुत मुश्किल है, कोई चांस ही नहीं। एशिया मतलब कपिल देव है उस, लेकिन उसके अलावा इंडिया पाकिस्तान इधर फास्ट बॉलर 100 टेस्ट कहना नहीं चाह रहा ना। पॉसिबल नहीं। ऑनेस्टली इसमें तकरीबन उसके जो टेस्ट मैचेस हैं ना 100 में से वो 60 ऑस्ट्रेलिया में, इस वजह से निकाल लो, ठीक है। अब इसमें किक थ्रू करता है बॉल, ना भी मानो एज अ क्रिकेटर या कोई भी, आप हल्का से छोड़ते हैं ना बॉल, तो हल्का सा अगर वो स्लिप थ्रू करता है ना, तो आप कहते हैं यार ठीक है, बॉडी को मैं थोड़ा एग्जर्ट नहीं करता। अब यहाँ पे आ जाओ LCCA पे अब आ जा LCCA पे, अब आ जा सरगोदाली पेज पे, और जब तक तू ये एक्स्ट्रा हैमस्ट्रिंग को, ये ना लेंथ उसकी इतना स्ट्रेच नहीं करेगा ना, और इधर से जोल्ट नहीं मारेगा, उन्हें गिटे तक बॉल नहीं आना होते, और गिटे तक बॉल आता है, और चेस्ट तक पहुंचाना LCCA में एक अजाब होता था। तो ओबीसी बाजीत की बात में वजन इसलिए है कि यार आप यहाँ जो एफर्ट फेंक रहे हैं वो आप वहाँ पे एफर्ट नहीं फेंक रहे। ठीक है, आपको आपको सेकंड स्पेल में आपको एक इजाज़त मिल जाती है कि आप जिंजरली आप अंदर आए, आपने हल्का सा ये किया, आपने वो किया, पे एक आधा बॉल पे आपने दे मारा। इधर ये मसला नहीं है, इधर जब तक पूरा स्प्रिंट मार के नहीं आए ना, वो आगे वो तो वैसे ही रड़े हैं, तो बल्ला मिलता ही है पेस के साथ तो चल जाता है। बट अगेन आई थिंक देन यू हैव टू एडमिट दैट वसीम अकरम हैज टू बी द ग्रेटेस्ट। ही प्लेड quite a lot, test yes, matches. yes, and a lot of wickets under his Yeah. belt too as well. Thank you so much for saying that. मैं जरा एक छोटे से वक्फे की जाने खेले 100 टेस्ट मैच जी, विकी भाई 75 89 100 इधर ये पूछ लेना स्टार्ट यार, ये आपको अभी चेक भी करके दे देते हैं सर, कोई मसला नहीं है। बट नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, हेडिंग आउट टुवर्ड्स द शॉर्ट ब्रेक एज वेल। इनसे पहले मेरा ख्याल है 16,000 गेंदों के ऊपर डेल स्टेन की 400 विकेटें, उनमें भी शायद हमारे एक खिलाड़ी जिनकी 50 विकेटें। हम छोटे वक्फे की जानिब बढ़ना जा रहे हैं। जब वापस आएंगे खवातीन आई विल स्पीक और पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, हाउ कंपेटिटिव इट्स गोइंग टू बी, और ऑब्वियसली शुएब भाई और बाजिब भाई चूंकि हमारे साथ मौजूद नहीं थे, हम इनकी टेक लेना चाहते हैं अबाउट द स्क्वाड व्हिच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड और इन फैक्ट अनाउंस्ड एज वेल एंड द वे दैट इट वाज अनाउंस्ड। गेम ऑन, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। खवातीन साहब, वेलकम बैक। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहले हमने वर्ल्ड ओवर जहां जहां टेस्ट क्रिकेट होती थी उसके हवाले से बात की। ऑब्वियसली टेस्ट क्रिकेट एट इट्स बेस्ट, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम देम। अब जरा ऑब्वियसली आपको पता है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है, जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो नाम आते हैं, जो अनाउंसमेंट्स होती हैं, वो हमारे लिए थोड़ा पल्सेटिंग पल्स है हमारी, उस पर हम बात करना चाहते हैं। बांग्लादेश का दौरा, पाकिस्तान का दौरा बांग्लादेश, 3 T20 इंटरनेशनल जो है वो खेले जाएंगे,
और बड़ी नई टीम है। और रेलिवेंटली अगर हम बात करें उससे पहले जो है ओबीसी 20 जुलाई को, फिर 22 को और 24 तारीख को जो है ये 3 मैचेस है पीटीवी स्पोर्ट्स बराह रास्त दिखाएगा। प्री मैच और पोस्ट मैच भी होंगे हमारे, इंशाल्लाह सभी मेंबरान भी यहाँ पर मौजूद होंगे। और जो यहाँ पर बांग्लादेश खेलना है, पाकिस्तान की काफ़ी अच्छी कारकर्दगी थी, वो खिलाड़ी नहीं है, तब्दीली है। वैसे स्क्वाड पे अपने दोनों जो मेंबरान हैं जो नहीं थे, सनत मैडम तो थी, इन्होंने अपनी राय का इजहार कर दिया था, जो वाइडली सोशल मीडिया के ऊपर जो है लोगों ने सुना भी, सराहा भी। तो सबसे पहले जो है वो स्क्वाड जो है उसके अंदर, उसके हवाले से बात करना चाहते हैं। माजिद भाई, जिस तरह से पहले स्क्वाड अनाउंस, जब सना वायरल होगी तो हमारा क्या राय आप लोगों की भी राय लेना चाहते हैं ना। देखिए आप लोगों की भी एक अपनी फॉलोइंग है, लोग सुनना चाहते हैं कि माजिद भाई क्या कहते हैं, सना ऐसे कहती है। 3 डिफरेंट ब्रेन्स है ना, हर कोई डिफरेंट तरीके से एनालाइज करता है, ऐसे नहीं होता। तो अच्छा ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल ऐसे करेंगे हम। तो सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जहाँ सिलेक्टर मौजूद नहीं, कोई बंदा मौजूद नहीं, जिस तरह से उन्होंने टीम अनाउंस की, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, लेकिन आपको कोई चीज़ बुरी नहीं लगती क्योंकि इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। मेंटोर्स रखे जी, मेंटोर्स गेम चेंजिंग हो गए, वो गए जी। चैंपियंस वो कप हुआ जी, 150 लड़का आएगा, वो गए जी, ख़त्म हो गया, चलो कोई बात नहीं। डायरेक्टर का भी वहाव लग गया, ठीक है जी, आप उसको कहीं और लगा दिया। कैरी कस्टन आएगा, वो आया गया, वो भी तो था ना, वो स्ट्राइकर क्रिकेट खेलने में, वो क्या नाम था? स्ट्राइक फोर्स, स्ट्राइक फोर्स, हर चीज़ मतलब इतना ज़्यादा हो गया कि ये कोई नई बात नहीं है, नहीं, सरप्राइजिंग नहीं था। एज एन सरप्राइज वाली बात, चलो वो भी आगे खैर है, लेकिन है तो गलत। मतलब अगर आप या तो आप सोशल मीडिया पे अनाउंस कर देते हो, या फिर आप सेलेक्टर्स जो काम कर रहे हैं वो कहते हैं जी मैं चीफ सिलेक्टर नहीं हूँ, सिलेक्ट भी कर रहा हूँ, मैं चीफ सिलेक्टर नहीं हूँ। तो फिर सामने अगर आपने टीम अनाउंस ही करनी है तो जो ये मतलब आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो बेसिकली ना। जो जर्नलिस्ट आया है, कोई भी आया है, चाहे वो जो भी है, वो आया है ना टीम, आप जब वो टीम अनाउंस हुई तो वो उसके पास सवाल है, तो वो सवाल करेगा, उसका जवाब नहीं मिल रहा तो ये डिसरिस्पेक्ट है। या तो आप पे सोशल मीडिया पे अनाउंस कर, प्रेस रिलीज दे दो जी, हाँ जी ख़त्म। बट अगर आपने अनाउंस करनी है तो आमतौर पे ये होता है कैप्टन और सिलेक्टर बैठा होता है या कोच बैठा होता है, या एक सिलेक्टर तो होना चाहिए था ना, वो ज्यादती है। लेकिन ये टीम अनाउंस बंगला ये वो सीईओ थे और वो मीर साहब उनके एडवाइजर टू चेयरमैन बैठे थे, तो सिलेक्टर कोई भी नहीं आया। वाह। तो मतलब है तो जितना एक सारे से एक्सपेरिमेंट ये भी हमें तो बुरा नहीं लगा, लेकिन जो जर्नलिस्ट वगैरह जो भी बैठा होगा उनको बुरा लगा है, रिएक्शन आया, बुरा लगा है, क्योंकि आपने इस तरह अनाउंस किए। गलत है, ये कहीं भी नहीं होता दुनिया में, तो है गलत। सो इफ़ यू वांट टू, अगर आपने इस तरह अनाउंस करनी है टीम, तो फिर वो बंदा अनाउंस करे। मैं जर्नलिस्ट को टेक्निकल सवाल पूछ रहा था क्रिकेट में। सर अभी आप इस बात से हैरान हो गए कि उनसे सवाल पूछा गया कि बाबर और रिजवान नहीं है, तो उन्होंने कहा आप वनडे खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, वो T20 के खिलाड़ी नहीं है। ये भी हुआ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये अभी आपको इल्म नहीं है। मैं जरा अब चले, ये तो जो एक्सपेरिमेंट हुआ है जरा उसके ऊपर पहले बात करते हैं ना, फिर इस तरफ आते हैं, मजीद बात करेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि जो खिलाड़ी उन्होंने अनाउंस किए, तो माजिद भाई व्हाई डोंट यू टेक इट थ्रू? देखिए, अब अगर वहाँ पे कोई सवाल पूछता कि जी मोहम्मद नवाज, इस पर कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मोहम्मद नवाज कौन सी वाई वो वापस आया है, लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है शादाब की? नहीं, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर है, लेग स्पिनर नहीं है। अगर आपने परफॉर्मेंस बेस पे ही रखना था तो फिर आप क्या नाम था वो जो ऑफ स्पिनर, उसको रख लेते, वो जो मिस्ट्री स्पिनर जिसने सब ज़्यादा आउट किया, उस्मान तारिक को रख लेते। मेहरान मुमताज़ किधर गया, वो 2 साल से था, उसको आपने सलमान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकिन यही कहा है कि जी हम तो लाइक फॉर लाइक चेंज करना चाहते हैं। लाइक फॉर लाइक मुझे बताएं कैसे है? अगर आपके पास सुफियान मुकीम है, खुशदिल है जी बिल्कुल, और नवाज है, शादाब की जगह है ना, शादाब लेग स्पिनर अनफिट, लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं अनफिट हुआ। इससे ये नजर आता है ना बाजिद भाई कि वो शादाब को एज ए बैटिंग ऑलराउंडर ट्रीट कर रहे हैं इस टीम में, क्योंकि उसके अलावा लाइक टू लाइक बनता नहीं है इन दोनों का। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, बट अनलेस आप ये देख रहे हैं कि नवाज को आप टॉप 5 टॉप 6 में खिला रहे हैं, तब तो लाइक टू लाइक नहीं बनता उसके अलावा। बिल्कुल। और हम शादाब को बैटिंग ऑलराउंडर क्यों देख रहे हैं? अगर ये नहीं, शादाब को बैटिंग ऑलराउंडर भी आप देख रहे हैं, तो फिर आप बैटिंग ऑलराउंडर देखें ना। बेसिकली नवाज से मैं इसलिए सबसे बड़ी ज्यादती, नवाज बहुत अच्छा प्लेयर था अब क्या है, लेकिन सबसे बड़ी इसकी ज्यादती वो हुई थी इंडिया के खिलाफ कोहली के सामने आखिरी ओवर इतने मैसिव स्टेज पे
स्पिनर को ओवर करवाया आखिरी, जहां उसके बाद से नवाज वो नवाज नहीं रहा, जो मर्जी आप कहते रहे, और उससे मीडियम पेस करवा रहे हैं, कीपर पीछे खड़ा है, सारा कुछ उससे करवा दिया। और इतना बड़ा उससे बड़ा मैच, ये सारे प्लेयर उससे बड़ा मैच कोई नहीं खेले, जितना बड़ा क्राउड आया हुआ था उधर, और वहां पे इसको आखिरी ओवर करवाया जो कोहली के सामने, और वो मैच हारे। वहां से एक तो बहुत बड़ी ज्यादती थी कि उसको आखिरी ओवर करवाया, दूसरा कीपर पीछे चला गया, उसको मीडियम पेस कराई, तीसरा जब वो ये सारा कुछ हो गया तो कप्तान कहता है नहीं ये मेरा मेन वेपन है, और उसको फिर अगला मैच खिलाता है, उसको बॉलिंग नहीं करवाता, अगला मैच खिलाता है, उसको बॉलिंग नहीं करवाता, एक ओवर कराता है, फिर उसको ड्रॉप कर देता है। तो वो वहां से हैंडलिंग बहुत खराब है। ठीक है, ऑलराउंडर, मतलब इसने इंडिया के खिलाफ आपको मैच जिताया एशिया कप में मेरा ख्याल, और मतलब डेवलपमेंट, मतलब ऐसा प्लेयर था, इसने जब आया है तो इसने लिस्ट ए में 170 कर दिया था। तो इसकी एज प्लेयर ऑलराउंडर बहुत जबरदस्त था, बट आपने लाइक फॉर लाइक नहीं है। हैंडल इतना गलत किया कि उसको कहां से कहा। अब जब इसकी वो गलत इसको किया, अब जब इसको वापस लेके आए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड इसको मैच नहीं खिला रहा सीजन में, पीएसएल से आप कहते हैं कि वापस इस्लामाबाद यूनाइटेड इसको सीजन में मैच नहीं खिला रहा, आप इसको वापस, तो क्वेश्चन मार्क तो है कि ये कैसे टीम में आता है सिर्फ बिकॉज माइक हेसन। अब लोग यही बात करेंगे ना, माइक हेसन, शादाब खान और सलमान अली आगा, तो यही बात करेंगे ना, क्योंकि आप लाइक फॉर लाइक तो नहीं है। अगर लाइक फॉर लाइक तो फिर रिस्ट स्पिनर देखें, अगर लाइक फॉर लाइक है तो फिर आप क्वालिटी, फिर स्पिनर देखें, फिर क्वालिटी, वो तो आप खुशदिल की जगह इसको खिलाएंगे। ट्रू, आई थिंक पॉइंट टेकन, थैंक यू सो मच। आपने हैंडलिंग के हवाले से ही बात की। शेख भाई, बस। नहीं वो स्पिनर की बात करते हैं, मैं पेसर्स पे आ रहा हूँ। दो नए लड़कों को लेकर जा रहे हैं अभी हम बांग्लादेश, और बांग्लादेश के अगेंस्ट खेलना, बांग्लादेश के अंदर बड़ा अहमद दानियाल नेशन सीरीज हो रही है, रिलैक्स तैयारी हो रही है ना, उसके बाद वेस्ट इंडीज है हमारे पास, उसके बाद जाना दो ना, ज्यादा सीरीज है नहीं हमारे पास। नहीं मैंने नहीं बात नहीं, बस पूछने दो उनको। पहुंच गए मुझे याद आ गया, मैं अचानक से याद है, मार्क टेलर ने 300 कर दिया पेशावर में जी। तो मेरे साथ ना कोई डेब्यूटान भी खेल रहे थे, दो टेस्ट मैच पहले खेले थे, बाद में उस टेस्ट मैच में मेरे साथ थे। फिजियो बेचारा बड़ा मसरूफ हो गया, और जो हमारे मसरूफ होते हैं वो भी मसरूफ हो गया, वो कला रह गया। अब जो दूसरे दिन की पिदी लगी ना, तो मैं कमरे में अचानक गया तो अभी टांगे ना खुद दबा रहा है ऐसे। तो मैंने कहा खैर है, कहता यार टेलर से बात नहीं हो सकती। मैं कहा वो कल करेगा रिटायर, कहता रिटायर हो जाएगा ना। तो मैं कहा रिटायर होएगा, लेकिन कल लंच से पहले करेगा। तो मैंने ये सुना है कि वो ब्रैडमैन का रिकॉर्ड नहीं तोड़ना चाहता। कहता अल्लाह उसका भला करे, और ब्रैडमैन का भी, कि अगर वो रिकॉर्ड तोड़ने गया ना तो कल शाम को बारी आनी है हमारी, तो बस पर ही चढ़ा जा रहा है। अच्छा, बस में रखा है कदम, वही खड़ा हुआ है, बस में कदम रखा वही खड़ा है। मैं कहा हाँ ना, आता हूँ ना, आ रहे हैं। Yeah, it's just amazing, yeah, so funny. Anyways, आप इधर तो आप ही कूट रहे हैं। अच्छा जी, बांग्लादेश जा रहे हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान ये 3-0 करके आए, आगे चलो। अच्छा, पाकिस्तान 3-0 करके आएगा। फास्ट बॉल में क्या निकालना है? सना की भी राय ले लूं ना, सना की जरूर, कितनी कंपैटिटिव क्रिकेट होगी। ऑब्वियसली बांग्लादेश when they came to Pakistan did well, you know, how do you see Pakistan in Bangladesh against Bangladesh? How competitive the cricket is going to be? T20 क्रिकेट ऐसी है कि आप किसी भी टीम को राइट ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, पाकिस्तान ने अपनी कंडीशन में, जहाँ पे ज़्यादा बैटिंग कंडीशंस थी, उसके अंदर काफ़ी अच्छा डोमिनेट किया, पर श्रीलंका के साथ अच्छी सीरीज खेल रहे हैं। बांग्लादेश को अगर आप देखें 1-1 बराबर हो चुका है, अभी भी 1-2 विकेट्स गिर चुकी हैं। तो अपनी जो जहाँ पे स्पिन विकेट्स होंगी वहाँ पे थोड़े से ज़्यादा डेंजरस हो सकती है बांग्लादेश की साइड। फास्ट बॉलर्स भी उनके ठीक हैं, डिसेंट हैं, और ऑब्वियसली लितिन दास जो कप्तान है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक उनकी डिपेंडेंसी होगी। बट आई थिंक पाकिस्तान में जो सीरीज़ हुई उससे ज़्यादा कंपेटिटिव ज़रूर होगी अपनी कंडीशंस में, जिस तरह की उनके पास ओवरऑल टीम है। तो ऑब्वियसली आप इसको बिल्कुल लाइट नहीं ले सकते। अपनी होम कंडीशन में जनरली बांग्लादेश ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, और अभी श्रीलंका से भी सीरीज़ खेल के आ रहे हैं। पाकिस्तान काफ़ी दिन से कोई सीरीज खेला नहीं है, तो आई थिंक वो एज जरूर होगा बांग्लादेश को। एग्जैक्टली, वंडरफुल। और मेरा ख्याल है एक छोटे से और वक्फे की तरफ बढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद जब वापस आऊँगा तो सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी जाने से पहले बांग्लादेश, उसके ऊपर कुछ बात करेंगे। और डोमेस्टिक का जो स्केड्यूल है उस पर बाजिद भाई 2 दफ़ा जिक्र कर चुके हैं, वो चैंपियंस कप नहीं हुआ, चैंपियंस T20 कप और 150 लड़के आने थे, उस स्केड्यूल पे भी बात कर लेते हैं कि अब बेहतर है या पहले बेहतर था, और अगर अब बेहतर है तो इसकी कंटिन्यूटी कैसे देखते हैं आने वाले वक्त में। गेम ऑन है, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक।
ख़वातीन वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे तज़किरा किया कि सलमान अली आगा जो पाकिस्तान T20 स्क्वाड की इस टाइम नुमाइंदगी कर रहे हैं और पाकिस्तान टूर और बांग्लादेश में जो है वो कप्तानी के जो फ़राइज़ है वो अंजाम देंगे। क्या कहना था उनका बांग्लादेश रवानगी से पहले, ज़रा पहले आपको वो सुनाते हैं, उसके बाद मज़ीद बात करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पहले भी बोल चुका हूँ बांग्लादेश सीरीज से पहले जो हुई थी कि हमारे पास ऑलमोस्ट ऐसे प्लेयर्स होने चाहिए जो किसी भी प्लेयर्स को किसी भी टाइम पे रिप्लेस कर सकें। तो हम कोशिश वही कर रहे हैं कि ऐसी बेंच स्ट्रेंथ को बिल्ड किया जाए और मुझे जो भी बॉलर्स जा रहे हैं उन पर भी फुली कॉन्फिडेंट है कि वो वहाँ जाकर अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। बिल्कुल सर, हमने 25 प्लेयर्स का पूल जो है ना वो हमने कोशिश किया, वो निकाला हुआ है और गोइंग फॉरवर्ड आपको नज़र आएगा कि वही 25 प्लेयर गोइंग फॉरवर्ड खेलेंगे टिल वर्ल्ड कप। और उनमें बिल्कुल वो तीनों सीनियर प्लेयर हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत परफॉर्मेंसेस की हैं, वो बिल्कुल उस पूल में ज़रूर हैं। और जो है कि बाबर और रिजवान और शेन के बारे में मेरे ख्याल से उस दिन माइक ने, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, उसमें काफ़ी क्लियर उसने जो चीज़ें हैं काफ़ी कर दी थी कि किस तरह से कौन सा प्लेयर जो है वो किस तरह टीम में फिट हो सकता है। तो वैसे ही वही बातें मैं भी दोहराऊंगा तो फ़ायदा नहीं है, वो उसने बोल दिया है, वही बातें सेम, हम दोनों एक ही पेज पे। शहनशाह की परफॉर्मेंसेस मतलब इधर बैठकर तो मतलब गिराने की ज़रूरत ही नहीं है, वो वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं और वो गोइंग फॉरवर्ड आपको नज़र आएंगे टीम में। और क्योंकि वो पाकिस्तान के मतलब वन ऑफ द बेस्ट बॉलर हैं और वो ज़रूर आपको पाकिस्तान की वाइट बॉल में नज़र आएंगे गोइंग फॉरवर्ड। और दूसरा, टेस्ट क्रिकेट से और वनडे क्रिकेट से भागा तो नहीं जा रहा मतलब, लेकिन आपने वो देखना है कि आपको फ़ायदा किस चीज़ का है राइट नाउ। जो 50 ओवर वर्ल्ड का वो मेरे ख्याल से 27 के बिल्कुल लास्ट में है, तो उसके लिए भी वैसे 2 साल पड़े हैं। तो आपको प्रिपरेशन उस चीज़ की करनी होती है जो मतलब अभी अगले नेक्स्ट 6-7 मंथ्स में आपने खेलनी है क्रिकेट, तो इसीलिए वो बोला जा रहा है। और टेस्ट क्रिकेट तो हम लोग मतलब खेलते ही कम है, तो मुझे उसकी टेस्ट क्रिकेट खेलने की वजह भी लगता है कि हमारी परफॉर्मेंस शायद उसमें ऐसी नहीं है कि हमें उतने टेस्ट मैच मिल पाते हैं। अगर हम भी जाकर लोगों को बाहर टेस्ट सीरीज़ हराएं, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में, तो क्यों ही लोग हमसे खेलना चाहेंगे। तो हमको पहले उसमें अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी करनी है। और जी मेरे ख्याल है जो आखिरी सवाल था इसी से बात शुरू करते हैं। बाजी भाई टेस्ट क्रिकेट के ऊपर उन्होंने बात की कि हमें मैचेस कम मिलते हैं, हमने ये पहले ही बात की थी 14 मेरे ख्याल है गालबन हम खेलेंगे मैचेस। उसके अलावा इन्होंने कहा वनडे यार भागा नहीं जा रहा, 2027 में जो है वो 50 ओवर का जो है कभी वर्ल्ड कप आएगा तो हम वो भी खेल लेंगे। अभी फिलहाल T20 इज एट फ्रंट ऑफ इट, तो फ्रंट ऑफ अस, तो हमें उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। नहीं बिल्कुल ठीक है, फोकस करना चाहिए, लेकिन मुझे ये बताएं कि बांग्लादेश सीरीज़ में नसीम स्क्वाड में होता है, मैच नहीं खेलता, उसको आप ड्रॉप कर देते हैं बगैर खिलाए। न्याजी स्क्वाड में होता है, मैच नहीं खेलता, उसको आप ड्रॉप कर देते हैं बगैर। तो तसलसल जो है ना वो नहीं है, फास्ट बॉलिंग का तसलसल तो बिल्कुल भी नहीं है। हसन अली को आप कहते हैं आप काउंटी खेलें, पाकिस्तान उसने अभी कम बैक किया, उसको आप कहते हैं नहीं काउंटी ही खेलो। पता नहीं है उसने रिक्वेस्ट किया या इन्होंने कहा है कि आप काउंटी ही खेले। अभी इतने देर बाद वो सब इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है और अभी वापसी हुई है उसकी और उसने 5 आउट भी किए जी। फिर अगर आपको मैं नाम, आपका एक आकिफ लड़का था वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया, हमने कहा जी बड़ा अच्छा बॉलर है, तेज़ है, इसका जंप ठीक हो जाइए, वो गायब हो गया। हसनैन को आपने कैरी किया, वो गायब हो गया, वसीम जूनियर वो अनफिट है। तो ये आप ठीक है, ये जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, 25 लड़के 30 लड़के, लेकिन जो लड़के जो आप साथ रख रहे हो उनको आप ऐसे करके बाहर कर रहे हो तो वो उनका क्या बनेगा। जो अगर आपने पूल बिल्ड करना है तो पूल ऐसे बिल्ड होता है कि एक लड़के को कंसिस्टेंट चांस देते हो कि रेडी हो वर्ल्ड कप में। ये 15 लड़के हैं, ये रेडी हैं वर्ल्ड कप, लेकिन अगर आपने उनको चलो जी इस सीरीज़ में बाहर कर दिया, इस सीरीज़ में अंदर आ गए, तो वो तो सही नहीं है। और ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि मुझे तो समझ नहीं आती कि शाहीन शाह अफरीदी क्यों नहीं स्क्वाड में आता, मुझे नहीं समझ आती। ठीक है, T20 है जो भी है, मतलब आपका प्रीमियर बॉलर सबसे, उसने अभी आपका प्रीमियर टूर्नामेंट जिताया है, बॉलिंग सबसे अच्छी कर रहा है, आउट कर रहा है, स्विंग कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है जी। वो कैसे टीम में नहीं आता। ठीक है, ये आप जो भी इनकी थिंकिंग, बट थोड़ा सा तसलसल ज़रूर होना चाहिए। अगर कोई प्लेयर रखा है तो उसको फिर खिलाओ, फिर जाके मतलब ये रेस्ट। अब मेरा मतलब नसीम शाह मैच नहीं खेला, उसको रेस्ट करवा दिया। हसन अली के बारे में तो माइक ने तस्करा किया कि वेस्ट इंडीज में सलमान मिर्जा की जगह जो है वो हम उसको हसन अली को ही खिलाएंगे। अब वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि वाकई ये उनके प्लान का हिस्सा है या नहीं। एक और बात जो बड़ी मेरा ख्याल है, यहाँ पे एक साफी ने सवाल भी पूछा, उन्होंने कहा जी कि ये कह रहे हैं कि जी बाबर को जो है वो ओपन कराना चाहते हैं फॉर द लाइक्स ऑफ विद फखर एंड साइम, तो इसका मतलब है कि या फखर में से या साइम में से भी किसी को बिठाएंगे, फिर वो तसलसल कहाँ चला जाएगा। नहीं, आई थिंक वो जो बात कर रहे थे माइक हसन के, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी तो उन्होंने कहा कि जो मेरी कम्युनिकेशन हुई, जो विकेट कीपिंग के ऊपर बाबर के ऊपर बात हुई थी, उसकी क्लैरिफिकेशन में उन्होंने कहा कि साइम अयूब और फ़खर के साथ उनका डायरेक्ट कंपटीशन है। सो क्लैरिटी उन्होंने दे दी बाबर को कि भाई हम आपको कंसिडर एज एन ओपनर ही कर रहे हैं,
उससे बेहतर आप करोगे तो टीम में आओगे। तो वो एक क्लियर मैसेज उन्होंने दे दिया एज ए कोच। आई थिंक ये बेहतर होता है कि आप क्लैरिटी दे दें प्लेयर को रादर देन इधर उधर से इनडायरेक्ट बात करें, तो वो आई थिंक उस जुमरे में आता है। बट जो बाजिद भाई बात करें, हम सिलेक्शन जब भी टीम आती है सामने, हम सिलेक्शन डिस्कस करते हैं, हम सिलेक्शन का प्रोसेस डिस्कस करते हैं। जितना मिस हैंडल हम अपने प्लेयर्स को करते हैं, हम कह तो रहे हैं 20 से 25 से 30 प्लेयर्स में रहे, पर आपने कितने प्लेयर्स को गायब कर दिया। जहां दाद आपके पास एक जी आया जी ये ऑलराउंडर बनेगा, सबसे नेक्स्ट प्लेयर को आपने पूरा PSL उसको बाहर बिठाया, एक आध मैच खिलाया, उसको आपने फायर कर दिया। मुझे याद है जब मैं श्रीलंका में इमर्जिंग एशिया कप कमेंट्री करने गई, तो वहाँ पे दुनित विलालगी एक तरह से श्रीलंका के जो कप्तान था, लेफ्ट आर्म स्पिनर और बैटिंग करता था, दूसरी तरफ आपके पास अराफात मिन्हास था, उसको भी आपने कभी खिलाया कभी बिठाया, वो भी फारिग हो गया। मेहरान मुमताज़ आपके पास है, जमान खान की मिसाल आपके सामने, मेहरान मुमताज़ की बात की, कितने ऐसे प्लेयर्स हैं। सो जब आप इतनी फ्रीक्वेंट चेंजेस करते हैं तो प्लेयर्स को समझ नहीं आती कि हमने क्या गलती की है, ना ये समझ आती है गलती क्या की है, ना ये समझ आती है हमने अच्छा क्या किया, हम वापस क्यों आ गए। सो ये आप बहुत इनडायरेक्ट मैसेजिंग आप प्लेयर्स को करते हैं, और फिर वो कल्चर शुरू होता है, फ़ोन कर दो, फलाने से बात कर लो, फलान, तो आपकी प्लेयर की एनर्जी सारी डिस्पर्स हो जाती है। जब आपके प्लेयर को ये पता होता है मैंने सिर्फ परफॉर्मेंस से वापस आना है टीम में, फिर सही जबरदस्त किस्म का पोटेंशियल प्लेयर्स में से निकलता है। एग्जैक्टली। शुएब भाई, बाजिद भाई ने बहुत सारे नाम ले दिए, सना ने बहुत सारे नाम ले लिए, क्या इनको क्यों बिठाया जाता है, क्या इनके साथ कम्युनिकेट किया जाता है, नहीं किया जाता, और अगर नहीं किया जाता तो फिर इनके ऊपर इम्पैक्ट क्या होता है। और आप भी ड्रॉप किया शाहीन को वो कह रहे हैं कि भाई आप जो है वो चुन लें कि कौन से फॉर्मेट में खेलना चाहते हैं, इस तरह की क्या सर आई थी, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने मजीद तफसीली बात जरूर की है। और शाहीन को तो होना चाहिए, शाहीन नसीम नहीं, दोनों नसीम क्या नसीम को भी बिठा दी, क्यों? मतलब यही वो जानते होंगे इंजरी, वो कह रहे हैं इंजरी है, शादाब को भी इंजरी है, तो बस आपको पता है जब बिठाना तो इंजरी करा देते हैं। हालांकि आप भी अपने करियर की अगर बात करें तो इस तरह आपको कम्युनिकेट तो नहीं किया जाता पहले कि शुएब आप खेल रहे हो, मेरा ख्याल है कुछ नहीं मेरा सिनेरियो ऐसा बनता था कि शुएब को खेलना पड़ता था। नहीं अच्छा। मुझे तो कप्तान कोशिश हमेशा ही करता है कि बाहर ही बैठे, मैं तो सच बता रहा हूँ। ट्रू। ये बाजीर को तो स्टोरियां पता है ना, तो कप्तान चाहता होता था कि ये खेले ही ना, तो ये आई ना टीम में। इम्पैक्ट क्या होता है खिलाड़ी को? जी इम्पैक्ट क्या होता है प्लेयर? वो तो मजबूरी होती थी नहीं यार, तब खिलाना पड़ जाता था, अदरवाइज तो चक्कर ही को नहीं था। एनीवेज बात क्या हो रही थी, इम्पैक्ट क्या होता है यार। अब देखो ना, मेंटली डिस्टर्ब हो गया होगा ना शाहीन, देखो ना यार, अल्टीमेटली तो इट्स एन इंसल्ट। अगर आप टीम से ड्रॉप होते हैं तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी इंसल्ट है, शाहीन के लिए भी इंसल्ट है, सीम के लिए भी शायद होनी चाहिए। और इन सबको कैंप में साथ भी रखा हुआ था। हाँ। अभी जो स्किल एनहांसमेंट कैंप जो बाबर भी, रिजवान भी, जबरदस्ती। शाहीन भी, ये सब साथ थे। जबरदस्ती तो वो फिर वो एडिंग सॉल्ट टू द इंजरी ना यार, ट्रू। यू नो, एडिंग सॉल्ट टू द इंजरी यार, दिस इज नॉट नाइस। आप अपने बिल्कुल दोनों ने ठीक कहा यार, अगर जो खिलाना, एक तो नजर ही नहीं आता ना प्लान्स हैं क्या, वो पहले खुद बोर्ड का नहीं पता उन्होंने की करना है, तो प्लेयर का क्या पता चलना है, ये तो पहले डिस्कस हो चुका हुआ है। एनीवेज, पर ठीक है यार, जैसे सिस्टम चल रहा है चलाना दो, अब मैं इस पर क्या बात करूँ। ठीक है, नसीम को ले जाते, शाहीन को ले जाते, लाड प्यार करो यार, बच्चे हैं हमारे अपने, उनको खिलाओ, उनको उनसे लाड शेड करते हैं। प्लेयर के साथ लाड का मामला किया जाता है, फाइनेंस सिक्योर किए जाते हैं, उनकी देखा जाता है यार आपने काउंटी खेलनी है, ये आप सीरीज छोड़ दो। मेरे साथ भी काफ़ी दफ़ा हुआ कि मैंने कहा जी मैंने छोटी सीरीज खुदा का वास्ता नहीं खेलनी, ठीक है, क्योंकि जीत गए तब भी कोई फायदा नहीं, हार गए तो गालियां मुफ्त की, ठीक है ना। और ऊपर से पेशावर में टेस्ट मैच 49 डिग्रीज, तो मैंने कहा जी मुझे मेहरबानी कर नहीं खेलना पड़ेगा, क्योंकि पहला टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया हुआ था। मैं कहा शाबाश है, अब ये टेस्ट मैच अगर हारे तो नया अजाब खुल जाएगा। और अजाब तुम्हें पता, उस वक्त तुम्हें पता ही है ना कि अजाब वो सीधा मैच फिक्सिंग एग्जाम लगते हैं। वो तो वर्ल्ड कप से शुरू हुआ काम, तो यहाँ तक आ गया। तो उस वक्त जब 47 डिग्री था तो कप्तान नाराज हो गया, आउट नहीं करके दे रहा। और मैं क्या कर लेना भाई, मैं मेरे इख्तियार थोड़ी है, कोशिश कर रहा हूँ। फिर वो जोर लगाया, बड़ा मुश्किल से वो कहीं वास्ता वो डाला बांग्लादेशियों को, आउट हो भाई। तो वो बड़ा तेज फैल गया, वो तो आउट हो गए, शुक्र है। ठीक है। और टेस्ट मैच जीत, हम मेरे ख्याल में 10 आउट किए थे मैंने, तो टेस्ट मैच हम जीत गए थे। बट यू हैव टू कम्युनिकेट यार, मैं काउंटीज में जा रहा हूँ, मैं अवेलेबल सर्टन सीरीज के लिए अब नहीं हूँ, ठीक है, ठीक है। आप कम्युनिकेट करते हैं, हसन को कम्युनिकेट किया, उसने कहा होगा कि मेहरबानी कर दो, पैंट रहने मुझ चाहे रहने दो,
जान दो फिर आ जाएगा। हबजुल मौत ठीक से है, रहने दो। अदर साइड ऑफ द मेरा पिच point आ गया? बिल्कुल अदर साइड ऑफ द अब पिच। कहाँ जाना चाह रहे हो? अब जो है वो वेरी क्विकली बाजी भाई से डोमेस्टिक नहीं, के ऊपर अब मसला तुम्हारा ये तुम्हारी चीजें रह जाती हैं जो डिस्कस करनी चलती अगले है। अगले शो के लिए रह गई ना। नहीं, अगले अगले शो शो के के लिए लिए हमारे लिए- नहीं नहीं वो लंबा टॉपिक है ना। काफी सारी और चीजें सिर्फ आपकी एक टेक लेना नहीं, चाहते बाजी क्यों करना टेस्ट का अच्छा, मैं ठीक है, आपको चलें। बता देता हूँ। बहुत अच्छी बातें होंगी। टेस्ट मैच क्रिकेट कितना अच्छा हो रहा है। टेस्ट मैच क्रिकेट अच्छी नहीं हो रही। इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आपस में ही खेली जा रहा है। जब इंग्लैंड की सीरीज होती है, दिस इज द बेस्ट सीरीज, 2005 के एशेज के बाद ये सीरीज है। इंडिया इंग्लैंड की सीरीज, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज, या इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की सीरीज, बस। बाकी किधर गए? बाकी किधर गए? हाँ, कोई पता नहीं। तो ये जो आप जो कह रहे हैं कि हाँ जी टेस्ट मैच क्रिकेट रिवाइवल नहीं हुआ, हाँ, कैसे हो गया जब आप 5 टेस्ट मैच की सीरीज कौन खेल रहा है? इंग्लैंड इंडिया और और आपस में ही खेल रहे हैं बस। ऑस्ट्रेलिया। हाँ। ये 3 ही रह गए नहीं, ना हम भी 5 खेल रहे हैं साल में। साल में। तो वो आप कहने को तो बहुत अच्छा टेस्ट मैच हुआ, सारा कुछ हुआ है, लेकिन टीमें कितनी हैं वो ही आपस में खेली जा रही 2005 का है। टैलेंट निकाल। यार साउथ अफ्रीका को ना भूलें। वो 5 टेस्ट मैच नहीं खेलते ना। नहीं, बात सुन, 2005 का टैलेंट निकालो, 2025 का निकाल, ह्यूज डिफरेंस, इतना फर्क है। तो वो जो टेस्ट दो किधर लाएगा ब्रेटली, वॉनी, क्लेस्पी, ये फ्लिंटॉफ कहाँ से आएंगे? तो ये जिनकी बात कर रहे हैं, या इवन जो इंग्लैंड के जिस उस टाइम के जो प्लेयर थे, वो हर दुनिया के हर कोने में जाके खेल रहे थे। 3-3 टेस्ट मैच खेल रहे, 4-4 टेस्ट मैच खेल रहे। तो जब तक वो स्किल डेवलपमेंट उनकी भी और जो बाकी कंट्रीज हैं उनकी, अगर वो ऑस्ट्रेलिया इंडिया, तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंग्लैंड से तो मसा 1 टेस्ट मैच 2 टेस्ट मैच किसी को मिल जाए तो वो खुश हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा मसला है। ये कह रहे हैं जी हाँ जी वो वाटर टेस्ट मैच, ठीक है जी वाटर टेस्ट मैच, बट बाकी इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो ये जो 3 टीमें आपस में खेलते जाएंगे, इसमें टेस्ट मैच अच्छा हो जाएगा, टेस्ट लेकिन क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट बेहतर Thank you so much. Point well taken as well. Thank you so much, Bazi bhai. Thank you so much, Shoaib bhai. Thank you so much, Madam Sana, for being with us. For everybody who's out there, ladies and gentlemen, concluding at a point where it needs to be inclusive and there needs to be equality amongst test-playing nations. जहाँ पे सबको बराबर games दिए जाएं, एक दूसरे के बराबर खेलने के मौके दिए जाएं, and only then Test cricket will survive. Other than that, अगर इंडिया ने, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने आपस में खेलना है, so unfortunately for Pakistan or nations, other test-playing nations, it's not going to bring any change. So I think with that message, ladies and gentlemen, look after yourselves. Game on है, अल्लाह हाफिज। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह इसी वक्त। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।